व्हाइटिश यूरिन आफ्टर इंटेक ऑफ मिल्क। ऐसे बहुत सारे अभी समस्या है बहुत सारे लोगों का, जिसका कहना यह होता है, जो जिसमें बहुत सारे लोगों में होता है ऐसा कि मिल्क का या मिल्क का प्रोडक्ट लेने के बाद वह उसका जो पेशाब होता है वो उजला हो जाता है। और उतना ही नहीं बल्कि उस पेशेंट में कई तरह के कंप्लेन जैसे वीकनेस आना या फिर यूरिन के साथ थक्का जैसा उजला उजला कुछ निकलते रहना, ऐसे बहुत सारे समस्या आता है। और हम इसी बात पे चर्चा करे जाने का आखिर ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे लोग का कहना कि यह होता है कि दूध का प्रोडक्ट लेने के बाद क्यों उसका दूध उजला हो जाता, सॉरी यूरिन उसका उजला हो जाते हैं या व्हाइटिश हो जाते हैं। उसी पे बात करने जा रहे हैं, उसके क्या रीजन क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं मिल्क के बारे में बात करते हैं। जो भी मिल्क लेते हैं हम लोग, वो मिल्क जो भी खाते हैं वह मिल्क में एक शुगर होता है, उसका नाम होता है लैक्टोज। एक लैक्टोज शुगर होता है। लैक्टोज जो होता है डाइसेक्राइड होता है। ये जो होता है ना, जब हमारे इंटेस्टाइन में जब आता है, इंटेस्टाइन में जीआईटी में जब आता है लैक्टोज यह, तो वहां पर एक एंजाइम मिलता है लैक्टेज। डिओडेनम के ग्लैंड से निकलता है, डिओडेनम के ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं लैक्टेज बोलते हैं। लैक्टेज क्या करता है ना, किसी लैक्टोज को दो पार्ट में तोड़ देता है। लैक्टेज जो होता है, छोटी आंत जो बोलते हैं ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम, उसमें कोई एंजाइम होता है लैक्टेज, वो क्या करता है ना कि लैक्टोज दो पार्ट में तोड़ देता है। एक का नाम है ग्लूकोज, ग्लूकोज, और एक का नाम होता है गलेक्टोज, गलेक्टोज। अब देखिए, तो ये दोनों मोनोसेक्राइड होता है, दोनों यहाँ पे इंटेस्टाइन में टूट जाता है। ग्लूकोज जो होता है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जर्व होगा और गलेक्टोज भी ऑब्जर्व होगा, दोनों ऑब्जर्व होगा। तो ग्लूकोज जो होता है इसका डायरेक्ट बॉडी में यूज हो जाता है, डायरेक्ट यूज इन बॉडी। यानी जो ग्लूकोज जो होते हैं हमारे बॉडी में वो डायरेक्टली यूज हो जाते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत किसका है? गलेक्टोज के साथ। गलेक्टोज जो होता है डायरेक्टली बॉडी में यूज नहीं होता है। ये गलेक्टोज जो होते हैं ना, ये बॉडी में डायरेक्ट यूज नहीं होता है। यह पहले जाता है कहाँ पे? लीवर में। ये पहले पहुंचता है लीवर में, और लीवर में जाने पर उसको मुलाकात होता है ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम, ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम। ये ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम से मुलाकात होता है लीवर में, और तब जाके ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। इसके द्वारा ये कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। और तब जाके ये ग्लूकोज बॉडी में यूज होता है, तब बॉडी में यूज होता है। अब देखिए, यहाँ तक नॉर्मल बात है, यह कंडीशन नॉर्मल होता है, जो यह बॉडी में सबके होता है। फिर से बता देते हैं, दूध में होता है लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर आया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन मुलाकात हुआ लैक्टेज एंजाइम्स, लैक्टेज एंजाइम उसको दो पार्ट में तोड़ देता है ग्लूकोज गैलेक्टोज में। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों ऑब्जर्व होता है। ग्लूकोज का यूज बॉडी में हो जाता है डायरेक्टली, लेकिन गैलेक्टोज का यूज नहीं होता है। गैलेक्टोज पहले तो होता है लीवर में, लीवर मुलाकात होता है गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम, उससे वो बन जाते हैं कौन सा? ग्लूकोज। वह ग्लूकोज तब जाकर बॉडी में होता है। लेकिन अब यहाँ पे कहानी सुनिएगा, जब किसी पेशेंट में ये गैलेक्टोकाइनेज की कमी हो जाती है, जब गैलेक्टोकाइनेज की कमी हो जाती है, तब क्या होगा कि ये गैलेक्टोज जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड में आ जाएगा। ब्लड के बाद वो किडनी में आ जाएगा, और किडनी में क्या होता है ना कि गैलेक्टोज जो होता है वो आसानी से वो ग्लोमेरुलर में से फिल्टर हो जाते हैं, वो नेफ्रॉन से, फिर नेफ्रॉन के द्वारा वो यूरिन से पास कर जाते हैं। क्या हम समझे इसको? तो गैलेक्टोज का बाद यहाँ पर कन्वर्सन नहीं होता लीवर में, यह गैलेक्टोज किडनी से आकर के वो फिल्टर होकर के और यूरिन से पास कर जाते हैं। और जब यूरिन में जो गैलेक्टोज प्रेजेंट हो जाएंगे, तो उस कारण से यूरिन का जो कलर होता है वह व्हाइट हो जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे। या जो नॉर्मल जो होते हैं, जो बहुत सारे लोगों में जो समस्या होता है, आपको अगले वीडियो में बताएंगे आपको हम कि स्पाइसी डाइट से क्यों होता है, नॉनवेज डाइट से क्यों होता है, फाइलेरिया से क्यों होता है, फैटी डाइट से क्यों होते हैं, उस सब के बारे में अलग हम बताएंगे आपको हम। यहाँ पे हम दूध के बारे में बता रहे थे कि मिल्क का प्रोडक्ट लेने के बाद यूरिन का कलर व्हाइट क्यों हो जाता है। अब देखिए, व्हाइट समझ में आपको आ गया। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या चीज का है कि ऐसा दूध जिसमें लैक्टोज बहुत ज्यादा हो, वैसा दूध जिसमें गैलेक्टोज ज्यादा वहाँ पे डाइजेस्ट हो आ रही हो, वैसा मिल्क जिसमें जैसा पर कपड़े से जिसमें लीवर काम नहीं कर रहा सही ढंग से, लीवर में यह एंजाइम की कमी हो चुकी है,
तो हम लोग जो दवाई देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, उसपे हम लोग कई काम करते हैं। एक काम करते हैं कि यहाँ से कन्वर्सन लो हो, यहाँ से फास्ट कन्वर्सन ना हो। फास्ट कन्वर्सन होगा तो उतना एंजाइम मिलेगा नहीं। दूसरा काम करते हैं कि लीवर में हुआ जो है ना एंजाइम प्रॉपर मिले और अच्छे ढंग से यहाँ कन्वर्ट हो सके। तीसरा करते हैं किडनी से ज़्यादा कम से कम पास हो सके। अब क्या होता है इसमें, अगर पेशेंट में सिम्टम क्या मिलेगा, सबसे पहला सिम्टम तो पेशेंट को मिलेगा कि उजला पेशाब होगा। जैसे वो मिल्क या मिल्क का प्रोडक्ट या मिठाई, पनीर, चीज़ कुछ भी अगर जैसे आज खाया पेशेंट अगर, तुरंत क्या होगा ना, या दही हुआ, दूध हुआ, वो डायरेक्टली जो होता है यूरिन जो होते हैं उजला हो जाते हैं। अब दूसरा क्या होगा पेशेंट को, कभी पेशेंट को वीकनेस फील होगा, क्योंकि गैलेक्टोज अगर पास करेगा तो बॉडी का न्यूट्रिएंट कंपोनेंट तो पास करे ना, तो पेशेंट को वीकनेस फील होगा, फटीग फीलिंग हो गया, कभी कभी पेशेंट बोलेगा वेट लॉस हो रहा है। ये सब पेशेंट में सिम्टम बोलता है। मांस बोलेगा कि मसल्स में पेन हो रहा है, ज्वाइंट में कमजोरी, ज्वाइंट वीक हो गए हैं, ये सब पेशेंट बोलता है। सबसे मेन तो जो उजला पेशाब है वो बोलेगा पेशेंट। और अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन का। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, इस बीमारी को काइल समझ लेते हैं। काइल, काइल नहीं है ये आप जांच कराओ ना, यूरिन का जांच कराइए, अब काइल टेस्ट आपको निगेटिव मिलेंगे, अल्बुमिन निगेटिव मिलेंगे, फिर भी यूरिन उजला होता है। क्यों उजला हो रहा है यहाँ पे यूरिन? क्योंकि नॉर्मल जो यूरिन जो उजला होता है, या तो अल्बुमिन से उजला होता है, कोलेस्ट्रॉल से उजला होता है, काइल से उजला होता है। अब जाके काइल टेस्ट कराएं तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। यही बहुत गड़बड़ होती है यहाँ पे। तो आप जाके जांच कराइए इस केस में। सबसे पहला जांच क्या करेंगे, अगर सबसे पहले आप जांच कराते हैं आप, अगर बाय द वे आरई ऑफ यूरिन, पहले कहिए आरई ऑफ यूरिन, रूटीन एमिशन ऑफ यूरिन, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं फाइंडिंग मिलेंगे यहाँ पे, ना अल्बुमिन मिलेगा, ना काइल मिलेगा, कुछ नहीं, सब कुछ आपको निगेटिव मिलेंगे। आप कहेंगे हम तो हमको पता लगा कि काइल पॉजिटिव है, यहाँ पे काइल मेरा है नहीं, काइल निगेटिव आ रही है। अरे भाई काइल तो किसी दूसरे केस में ना पॉजिटिव मिलेगा आपको, इसमें थोड़ा पॉजिटिव मिलेगा। अब देखिए, तो इसमें आपको आरई फिर क्या कुछ नहीं मिलेगा आपको, नॉर्मल केएफटी कराएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, सारे के सारे नॉर्मल मिलेंगे। एलएफटी कराएंगे तो उसमें आपको कुछ मिल सकता है। एलएफटी कराएंगे तो हो सकता है किसी पेशेंट में एसजीपीटी बढ़ा मिले, किसी पेशेंट में एसजीओटी बढ़ा मिलेगा, ये मिल सकता है आपको। ये सब कंडीशन आपको मिल सकता है आपको जब एलएफटी वगैरह कराते हैं तो ये देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ नहीं, तो इसलिए पेशेंट सब सिम्टम से दवा करते हैं। इस सारे के साथ कुछ मिलेंगे नहीं, आप रिपोर्ट कराए कुछ नहीं मिलेंगे। अब आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए हमको? तो सबसे पहले हम लोग जो होता है ना, पेशेंट को बोलते हैं कुछ दिन तक लैक्टोज वाले माने जो मिल्क होते हैं कम से कम यूज करने के लिए, जिसमें लैक्टोज बहुत ज़्यादा हो कम यूज करना है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं। फिर वो लीवर को ट्रीटमेंट करने की दवा देते हैं, जिस वजह से लीवर का फंक्शन स्ट्रांग हो, जो एंजाइम इसमें बढ़े। इसमें बहुत सारे मेडिसिन यूज करते हैं, चाहे हम लोग लाइकोपोडियम यूज करते हैं, या फिर कार्डवस यूज करते हैं, चोडोनियम यूज करते हैं, कालमेग भी यूज करते हैं। मेडिसिन बहुत सारे यूज करते हैं। इसमें डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, और एंजाइम को देखते हुए फिर हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो डिपेंड करता है किसमें आपको जिसमें समस्या अगर हो, आप डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। जितना हम जांच बोले वो जांच को करा करके तब आप क्या कीजिएगा, आप रिपोर्ट तैयार करेंगे, आप बताएंगे हमसे। और ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों पेशेंट देखते हैं हम, और सारे के सारे पेशेंट ठीक होते हैं। डिपेंड होता है कि इसमें पेशेंट कैसा कंडीशन से है। घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बाकी हम लोग जो कॉज होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको इसका मैकेनिज्म। बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।